मेरा दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है, एक एक सांस मानो उधार की लग रही है। हिसाब रखना मुश्किल है कि कितनी सांस लें और कितनी छोड़ें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना बंसल और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। मेरे चारों तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली कैसे एक जानलेवा चक्रव्यूह इस वक्त बना हुआ है। ये चक्रव्यूह है कोरोना की तीसरी लहर का, स्मॉग का और प्रदूषण का। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, इसी पर चर्चा होगी। कोरोना से लड़ ही रहे थे कि स्मॉग ने अब ऐसा घेरा है कि जिंदगी दुश्वार हो गई है। अब सवाल ऐसे में ये कि दिल्ली में कोरोना और स्मॉग का डबल अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा सवाल ये भी कि क्या दिल्ली सरकार इस डबल अटैक से निपटने में सक्षम है। और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में दम घुटता है तो क्या दिल्ली में रहना छोड़ दें, क्योंकि प्रदूषण से निपटने के इंतजाम क्या कुछ हैं ये फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये तस्वीरें वाकई दम घोटने वाली हैं, बेचैन करने वाली है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आईटीओ, सिग्नेचर ब्रिज, मयूर विहार, इंडिया गेट और सराय काले खां की। ये दिल्ली की 5 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, दिन में जब उजाला, रोशनी, सूरज ऊपर चढ़ा होता है तब रोशनी की तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें हैं स्मॉग से धुंधली तस्वीरें। हर तरफ प्रदूषण का जो गहरी चादर है वो हर तरफ छाई हुई है। अगर आप पास से ही इंडिया गेट को देखने की भी कोशिश करेंगे तो वो धुंधला है, और ऐसे ही धुंधली चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर ये कि अब स्मॉग और प्रदूषण को लेकर और साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब यहां पर केजरीवाल सरकार और केंद्र आमने सामने दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कोरोना की कोई दूसरी या तीसरी लहर नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा पिछले दिनों जब कोरोना सिमटने लगा था, धीमे धीमे आंकड़े कम होने लगे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से वापस से आंकड़े बढ़ गए हैं, और अब ये जो आंकड़ों की संख्या है वो डराने वाली है, चेताने वाली है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो दिल्ली में मानिए आप कोरोना की तीसरी लहर है, और लोगों से बहुत ज्यादा सावधान होने के लिए कह दिया, क्योंकि इस प्रदूषण में कोरोना का बढ़ना बहुत ज्यादा जानलेवा दिल्ली वासियों के लिए हो सकता है। लेकिन फिर केंद्र सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर सामने आ जाते हैं और कह रहे हैं कि दूसरी या तीसरी लहर कुछ भी नहीं है, प्रदूषण लोगों के लिए खतरनाक जरूर है, लेकिन कोरोना को लेकर ऐसी डरने वाली बात नहीं है जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कही है। अब केंद्र सरकार और साथ ही साथ केजरीवाल सरकार आमने सामने जरूर आ गए हैं, लेकिन आपको सुनवाएंगे भी हम दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कैसे अपनी अपनी सफाई दी गई है। उसके बाद प्रदूषण का भी जिक्र होगा, कोरोना से कैसे बचना है इस पर भी बात होगी। कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। Forbid that there should not be a second wave or the third wave of pandemic all over the country, and I hope it will not be. People will restrain and people will take precautions. और एक तरफ कोरोना और प्रदूषण लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से ये प्रदूषण इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। धुएं से कैसे बढ़ा है और क्या गाड़ियों में इसकी भूमिका है, ये आपके लिए बताना जरूरी है। आप ये समझ जाइए कि बढ़ते हुए प्रदूषण में जो सबसे बड़ी भूमिका फिलहाल बताई जा रही है वो पराली जलाने को लेकर, जो पड़ोसी राज्यों के जरिए पराली जलाई जा रही है उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। प्रदूषण पर, कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है
कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है, पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजा। और इस बीच आप बड़ी खबर जान लीजिए, आपके शहर से जुड़ी हुई, दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, कैसे यहां पर हवा लगातार जहरीली से और ज्यादा जहरीली हो रही है। आनंद विहार, जागीरपुरी, मुंडका में सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है। जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये घुटन और ज्यादा बढ़ रही है। और इस बीच दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खतरनाक पाई गई है। आनंद विहार में AQI 564 तक पहुंच गया है। मुंडका में 577 ये लेवल बना हुआ है। IIT जहांगीरपुरी में AQI 554 है। ओखला में AQI लेवल 512 है। आप समझिए कि किस तरह से जहरीली हवा हो चुकी है। नरेला में 473, सोनिया विहार में 442 AQI पहुंचा हुआ है। आपके लिए जानना जरूरी है कि AQI दरअसल होता क्या है और कैसे AQI लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ये बढ़ता हुआ AQI आपके और हमारी सांस के जरिए जहरीली हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है AQI क्या होता है, और अगर 500 के पार राजधानी में AQI पहुंचा हुआ है तो फिर इसके मतलब और मायने हैं क्या। देखिए, अगर 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो अच्छा माना जाता है। इसके आगे बढ़ जाइए, 51 से अगर 100 पर बना हुआ है तो वहां भी एवरेज माना जाता है, संतोषजनक है। लेकिन फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर के आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। 101 से 200 तक आ जाइए, थोड़ा प्रदूषित माना जाता है लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। अब इसके आगे 201 से लेकर 300 तक पुअर क्वालिटी मानी जाती है, यानी खराब कंडीशन हो जाती है हवा की, प्रदूषण की। लेकिन अगर 301 से 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो ये बहुत खराब माना जाता है। लेकिन दिल्ली में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये 401 से 500 का लेवल आप समझिए, जो कि भीषण खतरनाक है। और हम जब दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो AQI 500 के पार है, मतलब जो भीषण खतरनाक की स्थिति है उसे भी दिल्ली की हवा ने क्रॉस कर लिया है। आप समझिए कि बिना मास्क अगर आप घर से निकलते हैं तो कितना ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकता है। कैसे आपको पोल्यूशन से बचना है, कैसे इस जानलेवा हवा को अपने फेफड़ों से जाने तक रोकना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजाम करने होंगे। हम कोशिश करेंगे, कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम जानेंगे कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है, घर से बाहर निकलना ही है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। आप गूगल कर लीजिए, आप नेट पर सर्च कर लीजिए, बहुत से काढ़े आपको मिल जाएंगे। गुड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद इसमें होता है। पॉल्यूशन से कैसे दूर रहना है और पॉल्यूशन फेफड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, इसकी काट कैसे हो सकती है, इसके तमाम तरीके नेट पर भी मौजूद हैं अगर आप गूगल करेंगे तो। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, AQI जो 500 के पार दिल्ली में पहुंच चुका है, हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आप तक जानकारी पहुंचाई है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर 400 के पार है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं दिल्ली NCR में जहां पर 500 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से आपको नहीं निकलना है, और ये मुश्किल आपके लिए कम कैसे हो, इसकी तैयारी आपको हमेशा करनी है। लेकिन साथ ही साथ व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मास्क के आपको घर से निकलना नहीं है। और जो हम आपको बार बार कह रहे थे, ये जो हवा है, ये जो प्रदूषण है, ये यहाँ टिक गई है और इसी में कोरोना के ड्रॉपलेट्स भी बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कोरोना की तीसरी लहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आदित्य नायर की रिपोर्ट आप देखिए। आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी रिपोर्ट हम बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन आदित्य, दिल्ली के आंकड़े तो बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। जरूरी काम है, घर से निकलना भी है, बचें तो बचें कैसे? और आप अपने पीछे की तस्वीरें हमें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखा दूं। मैं ITO पे खड़ा हूं और यहाँ पे आप दूर पे देख पाएंगे कि कैसे कुछ व्यक्ति हैं जो सिग्नल के पास एक बोर्ड लेकर खड़े हैं। ये बोर्ड लेकर वही व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल का जो नया कैंपेन है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ,
उस कैंपेन के लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो हैं जो यहाँ पे ये बोर्ड दिखाते हैं और इसके अलावा गाड़ियों के पास जाते हैं, कहते हैं आप अपनी गाड़ियाँ बंद करें क्योंकि रेड लाइट हो चुकी है। तो इस तरीके के छोटे मोटे कैंपेन ज़रूर चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें इसी बात की है कि पराली का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अभी तक ठीक नहीं की गई है। अभी भी दिल्ली में 40 से 50% जो प्रदूषण है वो पराली की वजह से है और स्मॉग का दिक्कत ठीक नहीं हुआ है। गाड़ियां जो है सड़कों से नहीं हटाई गई है और सबसे बड़ी बात पिछले साल और फिर उससे पहले वाले सालों में इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाती थी बहुत सारी ऐसे नवंबर दिसंबर के टाइम पर इस बार वो नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने से ये सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बंद रह चुकी है। इनको अगर हम और बंद करते हैं तो शायद ये बिजनेस आगे कर ही ना पाएंगे, तो इसी वजह से ये इंडस्ट्रीज भी बंद नहीं हो सकती। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस बार लगता यही है कि जो आगे जनवरी तक जो प्रदूषण की दिक्कत रहेगी शायद दिल्ली की जो जनता है दिल्ली एनसीआर की उनको इस बार बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण के कहर में और उसके चंगुल में आना पड़ेगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा आदित्य, चूंकि कोरोना भी बाहर है और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली में इंडिया गेट के पास से सब्यसाची हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। जतिन का मैं रुख करूंगी चूंकि गाजियाबाद में मैं भी रहती हूं और जतिन, गाजियाबाद से दिल्ली का सफर मैं जानती हूं कि कितना ज्यादा धुंधली चादर चारों तरफ पसरी हुई दिखाई देती है और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात तो यह है कि अगर आप गाड़ी में अकेले भी सफर कर रहे हैं तो ये गाड़ी के अंदर तक असर करता है, अंदर तक अटैक करता है। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि दम घुटने जैसा माहौल है और जहां गाजियाबाद की आप बात भी कर रही हैं तो यहां पर ट्रैफिक भी जो है वो काफी ज्यादा है और इसकी एक और वजह भी निकलकर सामने आई जो हमने एनालिसिस किया है कि जो डीजल के वाहन हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है वो भी अभी रोड पर दौड़ रहे हैं। तो उसको लेकर जो पहले से इंतजाम किए जाने थे उसके लिए दावे जरूर किए गए थे लेकिन उन दावों पर अमल नहीं किया गया और तभी जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो गई और जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पर वो अगर बात करें तो लगातार 600 के आसपास बना हुआ है। PM10 का लेवल उसमें ज्यादा है। तो ऐसे में जो डस्ट पार्टिकल्स है और जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने आज एक और बात की अस्पतालों में, कई अस्पतालों में हमने देखा, जाकर जाना तो पता चला कि अस्पतालों में उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो खांसी और खराश को लेकर आ रहे हैं, यानी कि ये तकलीफ लगातार लोगों को बढ़ रही है। और पहले से जो इंतजाम किए गए थे कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर वहां पर भी कई जगहों से उल्लंघन की खबरें भी लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। जी प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है जब पोल्यूशन लगातार बढ़ता रहे और लोग अपने अपने घरों से निकले भी, चूंकि जरूरी काम है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने बिजनेस के लिए जाना है, किसी को अपनी दुकान पर जाना है। अब इंडिया गेट पर कैसी तस्वीरें हैं ये सब्यसाची हम तक पहुंचाएंगे। सब्यसाची, आप इंडिया गेट पर मौजूद हैं, हालांकि लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली में कैसा फिलहाल खतरनाक स्थिति बनी हुई है और कैसे लोगों को घुटन हो रही है, आप अपना अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। दर्शक भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग सभी बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो आंख में जलन, वो चेहरे पर खुजली, जहां खुली स्किन है वहां पर कुछ रैशेस महसूस हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए हम सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और स्मॉग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये पहले आपको नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि अभी 2:30 बजे हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि सामने मेरे राष्ट्रपति भवन है, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा जो राष्ट्रपति भवन है वो स्मॉग से पूरा कवर है, धुंध से एकदम कवर है। तो दोपहर का वक्त हो गया है, अभी भी जो एयर इंटेंसिटी है वो साफ नहीं हुई है और सुबह से रिपोर्टिंग करते करते गले में खराश महसूस हो रही है क्योंकि एयर काफी भारी हो चुकी है क्योंकि हवा नहीं बह रहा है। हवा नहीं बहने की वजह से जो स्मॉग है या धुंध है वो बैठ चुकी है देश की राजधानी दिल्ली में और लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने यही कह रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, बात करने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पहले के इस नवंबर में ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है और इस पॉल्यूशन लेवल में आपके घर में अगर एयर प्यूरिफायर भी हो तभी वो काम नहीं देगा क्योंकि इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ चुका है देश की राजधानी दिल्ली में। और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस तरीके से अगर 500 के ऊपर चलता रहा देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
बिल्कुल। और खतरा किस तरीके से अब हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर असर करता है, ये सब साची बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा मजबूरी इस बात की है कि जरूरी काम है तो घर से निकलना भी है, लेकिन दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि ये AQI अचानक से बढ़ क्या जाता है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे और समझाएंगे वायु प्रदूषण अचानक से बढ़ता कैसे है और वो इसी मौसम में क्यों ज्यादा अटैक करता है। हवा के बहाव में कमी आ जाती है, हवा जो तेजी से चलती है बाकी मौसम में, वो इस मौसम में आकर अचानक से ठहर जाती है और ये सबसे ज्यादा असर करती है क्योंकि हवा का बहाव कम हो जाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हवा का बहाव कम हुआ है, इसी की वजह से कोरोना के ड्रॉपलेट्स यहीं पर अटक गए हैं, रुक गए हैं। ये देखिए, हवा के बहाव में कमी आना, अगर हवा बहुत तेज चल रही है, तेज हवा की रफ्तार है, तो ऐसे में ये ड्रॉपलेट्स अटक नहीं सकते, ऐसे में प्रदूषण साफ हो सकता है या फिर बारिश हो जाए तो अच्छा होता है। और इसी का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर भी रहे थे। और साथ ही साथ जो दिवाली नजदीक है, दिवाली पर जो जरूरत से ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, बारूद जलाया जाता है, इससे भी आप देखेंगे दिवाली के रात से जो अगले दिन सुबह होती है, तब बहुत ज्यादा धुंधली वो सुबह होती है और दम घुटता है, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है। और इसीलिए एनजीटी भी कह रहा है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी बार बार कह रहे हैं कि आप इको फ्रेंडली पटाखे जलाइएगा, बारूद का इस्तेमाल कम से कम करना है, पटाखे नहीं जलाने हैं, क्योंकि ये आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, यह है पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना। पड़ोसी राज्यों में जब फसलें कटती हैं उसके बाद पराली जलाई जाती है, और जब जब पराली जलती है तब तब दिल्ली NCR की फिजा इसी तरीके से जहरीली हो जाती है, इसी तरीके से स्मॉग की चादर छाई रहती है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहां जो चिमनी लगी होती है, चिमनी से जो गहरा काला धुआं आप निकलते हुए देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस प्रदूषण के लिहाज से, हमारी सेहत के लिहाज से, वाहनों की संख्या लगातार सड़कों पर आप गाड़ियां देख रहे हैं बढ़ रही हैं। और अब चूंकि कोरोना टाइम है, मेट्रो का इस्तेमाल या तो कम हो रहा है, या फ्रीक्वेंसी कम है, या पैसेंजर्स की संख्या कम है। दिल्ली NCR में गाड़ियां ज्यादा सड़कों पर आपको दिखाई दे रही हैं, लोग कैब शेयर नहीं कर रहे हैं, गाड़ी शेयर नहीं कर रहे हैं, गाड़ी जो पूल किया करते थे, ये एक बड़ी वजह है क्योंकि गाड़ी ज्यादा सड़कों पर है। गंदा कचरा या फिर प्लास्टिक चला दिया जाता है, तब भी इस तरह की दिक्कत आती है। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली गैस से भी ये प्रदूषण लगातार बढ़ता रहता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने घर में ही रहिए, और अगर घर से आपको बाहर निकलना है तो इंतजाम और एहतियात आपको बरतने होंगे।